आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ अजीत सक्सेना जी। इनसे जानेंगे जिस तरीके से लगातार सर्दी पड़ रही है, कौन कौन सी फसलों को नुकसान होगा, कौन कौन सी फसलों को फायदा होगा, जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले किसान भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग इस वक्त जो है आलू, लहसुन और लाई लहा चल रहा है और गेहूं, ये फसलें हैं जिसमें विशेषकर लहसुन और आलू पर जो है ब्लाइट का अत्यधिक असर है। आलू में नीचे से पत्तियों में धब्बे पड़ते हैं। किसान बाहर से देखता है कि हमारा आलू बहुत सही है, बेल बहुत बड़ी है और वो है, जब ऊपर तक अटैक आ जाता है तब वो ब्लाइट के लिए चलता है घर से। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि पहले ही किसान घुस के उसको पत्ते हटा के देखना चाहिए कि हमारे खेत में क्या बीमारी है। ऐसे ही लहसुन में है। लहसुन में ऊपर से जो है इसका पेड़ होता है, थोड़ा सा ऊपर से जो टॉप होता है उस पर जो है पीली पत्ती पड़ती है, उसके बाद पूरा पेड़ सूखना चालू हो जाता है। जैसे आलू है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पीछे से पीले, ये काले धब्बे पड़ रहे हैं किनारे पे, देखिए आप, वो है ऊपर से आपको ठीक मालूम पड़ेगा। तो किसान क्या करता है, ज़्यादातर जो है बाहर से ही खेत को देखता है, हमारा खेत सही है। जब उसको 30-40% नुकसान हो जाता है तब वो दवाई का विचार करता है कि लगाना है। पहले अपना प्रयोग करता रहता है, यूरिया लगाओ, पोटास लगाओ, डीएपी फेंकम भाग। तो एक तो ये है कि अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें। सरकार का जो इस वक्त वो चल रहा है, आधार से यूरिया 45 किलो का कट्टा करा उन्होंने, और ये सब क्या है कि संतुलित खाद हमें लगाना चाहिए। किसान अनाप शनाप 1 कट्टा बीघे का डीएपी लगा दिया और पोटास बखेर दी ऊपर से, तो इस तरह का प्रयोग ना करें। इससे इन सब चीज़ों से हमारी ज़मीन का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए और आगे हमारी जनरेशन भोजन खेतों से सही प्रकार अनाज और ये आलू की पैदावार ले सके, इसके लिए एक तो ये है संतुलित खाद, दवा और बीजों का प्रयोग करना चाहिए। आलू में इस वक्त पिछेती झुलसा चल रहा है, जिसमें आलू पे पीछे धब्बे आते हैं और साइड से पत्तियाँ पीली सी पड़ती हैं। उसके लिए आपको ये धानुका की किरारी नाम से सबसे अच्छी दवा है, जो वहीं के वहीं गलन, सड़न और ब्लाइट को रोक देती है। कौन का है और सिक्सर है, साफ है, फॉलियो गोल्ड है सिंजेंटा का, और टाटा का ताकत है। ये सब ब्लाइट को रोकने के लिए हैं। इसमें मेटा एक्सेल 35 का भी प्रयोग आपको 50 ग्राम एकड़ करना चाहिए। हल्का सा कीटनाशक लगाएं और आलू को सुरक्षित रखें। 7-7 दिन पर जो है हमको स्प्रे करना चाहिए। नहीं एक स्प्रे करने के बाद 15 दिन आ रहे हैं फिर वहीं के वहीं आलू हो जाएगा कि हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो 7 दिन पर जो है हमको 3 स्प्रे इस वक्त करना चाहिए आलू की अच्छी पैदावार के लिए, और संतुलित खाद और दवा का प्रयोग करें। इसी तरह से लहसुन में भी छिड़काव करें। और इस वक्त जो है विशेष फ़ायदा जो है हमारी गेहूं की फसल को है। इस कोरे में सबसे ज़्यादा गेहूं को लाभ है। बाकी लहसुन, आलू और लहा है, इनमें नुकसान हो रहा है। तो किसान अपनी सुरक्षा के लिए दवा का प्रयोग करें और जानकारी लें। नमस्कार, धन्यवाद।